यह चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक प्रसिद्ध भाषण ए प्रेसिडेंट स्पीक्स को एक आसान समझने लायक कहानी के रूप में समझाया गया है। कोई कठिन शब्द नहीं, बस सीधे दिल को छू जाने वाले विचार। सो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल कलाम, जो न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति थे बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने हैदराबाद में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारत के लिए 3 बड़े सपने, विजन्स साझा किए और हर सपना, हर शब्द भारत से उनके प्यार को दिखाता है। पहला सपना स्वतंत्रता। डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत पिछले 3000 सालों में कई बार लूटा गया, यूनानी, मुगल, अंग्रेज और बहुत से। उन्होंने हमारी धरती ली, हमारा सोना लूटा, लेकिन भारत ने कभी किसी और देश को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की आजादी का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि 1957 में जब हमने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, तभी से भारत ने स्वतंत्रता के सपने देखना शुरू कर दिए थे। अगर हम अपनी आजादी की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। दूसरा सपना, विकास, डेवलपमेंट। कलाम साहब कहते हैं कि हम सालों से कहते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम खुद को एक विकसित देश के रूप में देखें। हम GDP में दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं। हम दूध, गेहूं और चावल उत्पादन में अग्रणी हैं। हमारी सैटेलाइट तकनीक दुनिया में सबसे आगे है। फिर भी हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हमें खुद को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और विकसित मानना होगा। तीसरा सपना, दुनिया के सामने खड़े होना, स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। कलाम साहब का तीसरा सपना है कि भारत को दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। बिकॉज ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अगर भारत खुद को मजबूत बनाएगा, सिर्फ सेना से नहीं, आर्थिक रूप से भी, तभी दुनिया उसका सम्मान करेगी। अब डॉक्टर कलाम ने हमसे सीधा सवाल किया। हम सरकार को कोसते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, कानून पुराने हैं, कूड़ा नहीं उठाया जाता, रेलवे गंदा है। लेकिन क्या हमने कभी खुद कूड़ा उठाया है? क्या हमने कभी ट्रैफिक नियम माने हैं? वे कहते हैं, जब हम विदेश जाते हैं, जैसे थे सिंगापुर, अमेरिका या दुबई, हम सब नियम मानते हैं। वहाँ हम ट्रैफिक नियम तोड़ते नहीं, तो यहाँ क्यों सर? ऐसे ही हम भारत लौटते हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं। हम नियमों को तोड़ते हैं, गंदगी फैलाते हैं और फिर सरकार को दोष देते हैं। एक बार हैदराबाद में भाषण के दौरान एक 14 साल की लड़की ने डॉक्टर कलाम से ऑटोग्राफ मांगा और कहा, मैं एक विकसित भारत में जीना चाहती हूँ। कलाम साहब ने कहा, उस बच्ची के लिए और तुम्हारे लिए, मुझे और तुम्हें मिलकर वो भारत बनाना होगा। सिस्टम आखिर बदलेगा कौन? लोग कहते हैं सिस्टम खराब है। कलाम साहब पूछते हैं, सिस्टम है कौन? हम, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार, यही तो सिस्टम है। हम घरों में बैठकर शिकायत करते हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करते। हम बाहर चमत्कारों का इंतजार करते हैं, लेकिन खुद हाथ नहीं बढ़ाते। कलाम साहब बार बार तुम कहकर हर भारतीय से सवाल पूछते हैं। विदेश में आप नियम मानते हैं, यहाँ क्यों नहीं? वहाँ कूड़ा नहीं फेंकते, यहाँ क्यों फेंकते हैं? वहाँ ट्रैफिक नियम मानते हैं, यहाँ पुलिस से बहस करते हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या आप वही आदर्श नागरिक भारत में नहीं बन सकते? एक बार एक अफसर ने कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़क पर ले जाते हैं, वे जहां गंदगी करते हैं वहां छोड़ देते हैं, लेकिन फिर सरकार को कोसते हैं। क्या हम कभी खुद झाड़ू उठाएंगे? यह सोचते हैं वो। हम चाहते हैं रेलवे टॉयलेट साफ रखें, लेकिन हम खुद सही से इस्तेमाल नहीं करते। हम चाहते हैं फ्लाइट में अच्छा खाना मिले, लेकिन हम वहां भी चीजें चुरा लेते हैं। हम दहेज का विरोध ड्राइंग रूम में करते हैं, लेकिन शादी में फिर दहेज लेते हैं। फिर कैसे बदलेगा सिस्टम? डॉक्टर कलाम कहते हैं, आलसी कायरों की तरह हम अपने डर से भागकर अमेरिका जाते हैं और उनकी महानता में नहाते हैं और उनकी प्रणाली की प्रशंसा करते हैं। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाता है तो हम इंग्लैंड भाग जाते हैं। जब इंग्लैंड में बेरोजगारी बढ़ती है तो हम गल्फ की ओर उड़ान भरते हैं। जब गल्फ युद्ध की चपेट में आता है तो हम भारतीय सरकार से हमें बचाने और घर वापस लाने की मांग करते हैं। हर कोई देश का शोषण करने और उसे लूटने के लिए तैयार है। कोई भी सिस्टम को मजबूत करने की नहीं सोचता।
हमारी अंतरात्मा पैसों के लिए गिरवी है। प्रिय भारतीयों, यह लेख विचार करने योग्य है। यह हमें आत्मविचार करने और अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए प्रेरित करता है। मैं J.F. कैनेडी के शब्दों को दोहराता हूँ जो उन्होंने अमेरिकियों से कहा था, लेकिन अब मैं इसे भारतीयों से कहता हूँ। पूछो कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं, और भारत को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों जैसा बनाने के लिए जो करना है वह करो। आओ हम भारत के लिए जो करना है वह करें। सो बेसिकली ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Of achieving greatness to be told. Rise up.